नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय स्नातक स्तरीय पीटी परीक्षा 2015 यानी कि 2015 में पूछा गया है प्रश्न, यानी कि बिहार एसएससी में इसी को पढ़ेंगे। यानी कि इंटर स्तरीय में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि जीके का प्रश्न है, इसी को पढ़ेंगे। तो सामान्य अध्ययन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा प्रश्न पूछा गया था इसके पहले वाले, यानी प्रीवियस ईयर पेपर है, इसी को हम देखेंगे। क्योंकि 24 और 23 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाली है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये पेपर लाया गया है फ्रेंड्स। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर अगर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। यानी कि 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है फ्रेंड्स, साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट, गोवा किस नदी के पर अवस्थित है। गोवा कौन सी नदी पर अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मांडवी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है, तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है, तो कौन सा हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लूनी नदी। नेक्स्ट हम देखेंगे, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे, तो कौन से देश के थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका से थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17, यानी कि अनुच्छेद 17 छुआछूत से संबंधित है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में है, 15 में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी RRCSP के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 18 हो गया, उपाधियों का अंत है, यानी टाइटल का अंत है। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों को निर्धारित की गई, इनमें से किसकी गणना है, तो देखेंगे इसमें कौन सी हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है, यानी कि इसकी अवधि, यानी कि चुनाव का जब रिजल्ट आता है उसी के हिसाब से, यानी कि वहीं से इसका गिनती शुरू हो जाती है। यानी कि पंचायत निर्वाचन की अवधि से ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गिनती की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखेंगे कौन सा कथन सही है। यानी कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, नहीं, ये गलती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला ऑप्शन है, विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है, यानी कि ये भी गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है और अगर राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्यसभा के संदर्भित विषय राष्ट्रीय महत्व हो गया है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है, नहीं, धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है, यानी कि लोकसभा में धन विधेयक लाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखेंगे कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, यानी कि बिल्कुल सही है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, ये सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में अरों की संख्या 24 है, ये भी सही है। अगला है, राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिर से लिया गया है, ये गलती है, यानी कि ये नहीं लिया गया है। अगला है, राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकंड है, ये भी सही है, यानी कि इसमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का अगर कितना मत अगर प्राप्त नहीं हुआ तो जमानत राशि खो देता, यानी कि 1/6 से कम मत प्राप्त हो तो वो अपनी जमानत राशि कुल खो देता है, यानी कि उम्मीदवार। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 55। नेक्स्ट हम देखेंगे, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाता है,
यानी कब माना जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 दिनों के बाद। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे, कब कराए गए थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है, किस अनुपात में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 90:10। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्ध के कारण प्रभावित हुई है, कौन से पंचवर्षीय योजना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट हम देखेंगे बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है, किसके द्वारा की गई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है, नील दर्पण के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट हम देखेंगे नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है, तो किसका संबंध है पंचायती राज से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट हम देखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, यानी कि कौन सा सार था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोक भागीदारी, लोक भागीदारी। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रीड़ा प्रशिक्षण यानी कि खेल क्षेत्र में दिया जाता है, प्रशिक्षण में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म के दिवस के आधार पर मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मैक्समे पुरस्कार रोमन मैक्समे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट हम देखेंगे 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे, किस देश में किए गए थे, तो यानी कि रूस में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है, यानी कि कौन सी महाद्वीप में अवस्थित है सहारा रेगिस्तान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अफ्रीका में अवस्थित है सहारा रेगिस्तान। नेक्स्ट डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डूरंड कप जो है फ्रेंड्स वो फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वर्ष 2014 में 14 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मलाला यूसुफजई, यानी कि वो पाकिस्तान की है। नेक्स्ट है बिहू किस राज्य का त्यौहार है, तो किस राज्य का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम का है। नेक्स्ट है पेरू की राजधानी है, यानी कि पेरू की राजधानी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लीमा। नेक्स्ट हम देखेंगे चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है, यानी कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूक्रेन में। नेक्स्ट है जापान की मुद्रा क्या है, यानी कि जापान की मुद्रा क्या है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि येन में। ये सब पूछा गया फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में किस चक्रवात के ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है, कौन सा चक्रवात है, तो हम देखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीलोफर। नेक्स्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है, यानी कि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमेशा एग्जाम में ऐसे प्रश्न मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि खुशवंत सिंह। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल कलाम नहीं होगा, एपीजे अब्दुल कलाम होगा। नेक्स्ट है भारत की खोज एक पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, भारत की खोज लेखक कौन है, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जवाहरलाल नेहरू, यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा देश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्यूबा, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, कौन से तापमान पर सर्वाधिक होता है जल का घनत्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष किया गया था, तो कौन से वर्ष किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय कौन थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885
में गठन शामिल रहा, यानी कि कौन से गठन किए, यानी कि AOU में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है म्यांमार की राजधानी है, यानी कि म्यांमार की नई राजधानी कौन सी है, तो देखेंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपिडाव। नेक्स्ट है तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तो तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भीष्म साहनी। नेक्स्ट है वर्ष 2013 और 14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर है इसीलिए पिछला पूछा गया है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे भारतीय आज़ादी के समय। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो ये तब प्रीवियस ईयर पेपर है इसीलिए इसमें दूसरा आंसर दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी जो वर्तमान में है यानी कि 2022 में है तो वो हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट देखेंगे भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयंती पटनायक प्रथम अध्यक्ष थी महिला आयोग की। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, यानी कि MS स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग जो हैं यानी कि विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट है आंग सान सू की जो LLD की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि म्यांमार की। नेक्स्ट है महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि यानी कि पूना पैक्ट कब हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट है गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में है, यानी कि गिर वन किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे, यानी कि राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रावणकोर से जुड़े थे। नेक्स्ट है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है, यानी कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोन नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, यानी कि किसने पढ़ा नालंदा विश्वविद्यालय में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेनसान। लास्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया, तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 जनवरी 1936 ईस्वी में लाहौर में पूर्ण स्वराज का गठन किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।